I'll start from where I left day before yesterday. पाकिस्तान 6, इंडिया 0, 6-0। बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है, आज आपने देख भी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? किस किस को ये डायलॉग याद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बाइकमेट पीके को तो फिर क्या किया, ठीक है? मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे खूबसूरत मोटरसाइकिल्स। आज का जो मोटरसाइकिल है नेवर सीन बिफोर मोटरसाइकिल है ऑन माय चैनल, बिकॉज एक तो ये मोटरसाइकिल रेयर ही बहुत है, बहुत कम बिकने वाले मोटरसाइकिल्स में एक है। दिस इज सुजुकी's वेरी ऑन GSX 125, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स बाय सुजुकी। ऑल्दो GR भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन GR और ये टोटली डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हालांकि एक ही है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रीट स्पोर्ट्स, वो क्या कहते हैं, नेकेड मोटरसाइकिल है। फेयरिंग लगा दें तो स्पोर्ट्स बाइक ही बन जाता है ये, और वो प्रॉपर कम्यूटर मोटरसाइकिल है, विच आई रियली लाइक। और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं आई गो फॉर दैट। बट व्हाट अबाउट दिस मोटरसाइकिल? वो तो 150 है, ये 125 है, तो क्यों कोई इतना ज़्यादा रुपया खर्चा करके ये मोटरसाइकिल लेगा? यही बात आज हम जानेंगे इसके ऑनर से। लकीली हमारे पास इसके ऑनर भी मौजूद हैं जिनसे हम गपशप लगाते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये इंस्टाग्राम आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है, तो शो सम लव टू माय इंस्टाग्राम पेज एज वेल। और उस पर शॉर्ट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी इन सब बाइक्स और मोटरसाइकिल्स की, सॉरी बाइक्स एंड कार्स की, क्योंकि हमारा कारमेट पीके यूट्यूब चैनल भी है। I'm श्योर आपने देखा होगा, नहीं देखा? डू चेक इट आउट, कारमेट पीके, ठीक है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, बुलाते हैं उनके ऑनर को और उनसे मजीद गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा अपना। उमर अली, बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट, वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, राइट नाउ ऑन वेकेशन। ओह वेरी नाइस। तो वेकेशन पे आके, अच्छा ये हमेशा ऐसे क्यों होता है जी? वेकेशन पे जो आते हैं गल्फ कंट्री से, वो हमेशा कोई ऐसा मोटरसाइकिल लेते हैं जो यूजुअल नहीं होता पाकिस्तान में अमूमन। दरअसल मेरा केस ऐसा था कि आपको पता है हम मानसरा के रहायशी हैं। सही। CG 125 और दोस्त काइंड्स ऑफ बाइक, आई मीन नो हेट, बट दोस्त काइंड्स ऑफ बाइक देख देख के ज़रा थके हुए हैं। अच्छा। तो मेरा इरादा था कि कुछ चेंज हो। ओके। तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर दिस बाइक। ओके, सो जब आपने खरीद लिया ये, पहले बाइंग डिसीजन बताएं कैसे बना आपके? बाइंग डिसीजन, like I have seen your reviews, okay, that biker dude, okay, so I was fully prepared for this bike. कि लेना तो यही लेना तो यही देना, the looks, the comfortable, everything was on the mark. Okay, so कोई किसी किस्म का आपको अफसोस है कि यार काश ना खर्चा करता है इस पे, ना लेता? नहीं, आई मीन इस पाकिस्तान में बाइक, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वर्थ टू मनी नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल CG 125, आई थिंक 250 प्लस, हाँ, ब्रेक्स तवक्कल तू अल्लाह, हाँ। सो वर्थ टू मनी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अब है सो। अच्छा, वो अभी हम बात कर रहे थे यार, अक्सर कहते हैं लोग यहाँ पे, कहते हैं ना, मैंने बाय द वे इनसे बात की कि 5 लाख रुपए इस पे लगाया तो लाख और लगा के मानसरा की जो मेहरान वगैरह, हाँ मेहरान स्पेशलिटी है मेहरान ना। और वैसे मजाक नहीं है ये, आपको अगर बेहतरीन मेहरान चाहिए तो मानसरा से ही मिलेगी आपको, ठीक है। सो लाख रुपया और डाल के मेहरान ही ले लेते हैं। शौक की बात है, मेहरान को क्या करते हैं, जो काम बाइक कर सकती है, एग्जैक्टली वो आई मीन जो काम बाइक कर सकती है वो गाड़ी नहीं कर सकती, जो गाड़ी कर सकती है वो बाइक नहीं कर सकती। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे वो 40 लाख वाली स्टोरी, एग्जैक्टली, तो वही सीन है इसका भी। अच्छा, वही सीन है, वो मैं सुना भी देता हूँ। एक इंडियन पंजाबी मीम है, वो कहता है मैंने हायाबूसा लिया तो लोग मैनू कहते कि पायन इन्ना महंगा मोटरसाइकिल ले लिया, एदे कोलों गड्डी ले लेनी सी। उन्हें अगो कहा कि अन्नी दिया गड्डी हैगी सी ते मैं लिया, ठीक है। हुण जब किसी ने मैनू कहा कि इन्ना महंगा मोटरसाइकिल ले लिया, मैं यही मोटरसाइकिल तुहाडे मुंह ते चला देनी है। सो वो क्या कहते हैं, अगर वो जो जलसे वाली कहती है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इनका भी यही है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, जो मुझे अच्छा लगेगा बजट मेरी मर्जी। तो हमारा वैसे शौक है ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का। यार तुम ये कर लेते हो ज्यादा, अपनी लाइफ का पता ही नहीं है कि जब तक हम किसी के मामले में टांग ना अड़ाएं तो हमारा गुजारा नहीं। हाँ, इंटरेस्टेड हम दूसरे की लाइफ में। सो एनीवेज, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अच्छा उमेर भाई,
आपने इसे काफ़ी चेंज कर दिया जी, ठीक है। बाय द लुक्स ऑफ इट इट्स ऑलरेडी खूबसूरत मोटरसाइकिल था, यू मेड इट अट्रैक्टिव अ लॉट। क्या क्या किया आपने इसके साथ? मैंने इसमें इसका पिछला मड गार्ड कट किया है, ठीक है। वैसे करेक्शन एक कर दूं, वो दैट बाइकर ड्यूट की उनकी वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि आप इसकी पिछली टेल अलग है, जो मड गार्ड है, और फ्रंट वाला हिस्सा अलग है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है, टोटल एक ही टेल है। सही। तो वो फिर आपको जिस तरह YBR वगैरह में कट करना पड़ता है, आपको मड गार्ड ही कट करना पड़ता है टेल टाइडी लगाने के लिए। ठीक है, आपने टेल टाइडी लगाई? टेल टाइडी लगाई। अदर देन दैट इंजन केज, ठीक है, ये भी आपने कस्टम मेड बनाया? ये कस्टमाइज है, कस्टम मेड बना हुआ है, साथ इसके क्रैश गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। ये सेम एज अ क्रैश गार्ड का काम करता है, बस ये है कि थोड़ा सा इसकी लुक्स को एनहांस कर देता है। वो पुराने जो रिवायती क्रैश गार्ड्स वगैरह हैं उससे हटना चाहिए। एग्जैक्टली। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, इंजन गार्ड लगा दिए, स्लाइडर्स लगा दिए, साथ इंजन केज टू प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम द मड एंड दो स्टफ लिटिल रॉक्स ऑन द रोड्स। ठीक है, तो वो चीज़। और इसके टायर्स मैंने चेंज किए। बेसिकली ये डार्सन टायर्स हैं, 25 मैन्युफैक्चर। इसका अपना जो पिछला टायर आता है वो 90-90-18 का आता है, ट्यूबलेस। मैंने पिछला 100-90-18 की है, और फ्रंट 90-90-18, बोथ आर डार्सन 2025 मेड। अच्छा, मैं पहली दफ़ा इनफैक्ट मैंने सुना है कि किसी ने बाय चॉइस डार्सन डाला है। सो कैसा रहा इसका रिस्पॉन्स? परफेक्ट। लास्ट वीक आई वाज इन हुंजा। ओके, क्लास। रोड ग्रिप्स आउटस्टैंडिंग। और एक तो रोड ग्रिप होगी ना, दूसरा ABS तो ये मोटरसाइकिल है नहीं, तो ब्रेक लगाने पे कैसा था? स्किड तो नहीं? अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, स्किड नहीं करता, अच्छा रिस्पॉन्स देता है। वेरी नाइस। ओके, सो एक मशहूर ज़माना सवाल, कितनी एवरेज देती है? जब इसके अपने टायर्स लगे हुए थे, ठीक है, तो साइलेंसर वगैरह, यानी कि जब ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में था, इट टचेस 42, नॉट बैड एट ऑल, बट नॉट हियर इन इस्लामाबाद। ओके, बट ये चीज़ यू नीड टू कीप इन माइंड कि यार ये भारी मोटरसाइकिल है, दिस इज नॉट 97 kg ऑफ 125, ठीक है, इट इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल कंसिडरेबली। अगर आप 125 कैटेगरी में देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मोटरसाइकिल। वेट्स अराउंड 127 kg। एग्जैक्टली। 100। अब GS अगर आप देखेंगे, यहाँ खड़ा है, नहीं खड़ा, नहीं, तो वो GS तकरीबन 114 kg का है, एग्जैक्टली, लेकिन वो है भी 150, तो ये उससे भी 127 kg का 125 है। और इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रही जी इसकी? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। कोई कहीं पे कोई, आप क्योंकि ऊपर गए हुए थे, मैं क्या हुआ था, कोई? मैं अभी भी भाई से बात कर रहा था कि मेरे साथ जो 125 वाले थे, उनका अक्सर होता है कि भाई हमारे साथ भगाओ। अच्छा। तो एट द स्टार्ट यू कैन नॉट कैच देम, ओके, बट इन द मिडल यू कैन नॉट सी देम। अच्छा, वेरी नाइस। एंड जब चढ़ाइयों की बात आ जाए, मैं अकेला था, वो भी अकेला था 125 पे, मैंने पहला गियर लगाया ही नहीं, दूसरा तीसरा। वेरी नाइस, पावरफुल चीज़ है, पावरफुल मशीन है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेडलाइट इसकी आपने ओरिजिनली रहने दी है? ओरिजिनल रहने दी है विद 25% पेपर। ठीक है, तो ये बल्ब मोर देन इनफ है रोड्स के लिए? मोर देन इनफ फॉर मी, या। ठीक है, मैं होता तो पहले ये चेंज करता, लेकिन मसला पता है क्या है, बंदा जो रखता है ना वो अपने हिसाब से रखता है। आपने रात को ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं, और शहर के अंदर ये चल जाता है। मैंने M4 ट्राई की थी, अच्छा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम दोबारा स्विच कर दिया इसके अपने बल्ब पे। ठीक हो गया, स्टॉक ही रखे आपने जी। ठीक है, अभी ये चल कितना गया वैसे? 1000 किलोमीटर अभी किया आपने? जी, अभी मैं आया हूँ उसकी 1000 किलोमीटर ट्यूनिंग के लिए। ठीक हो गया, 1000 की ट्यूनिंग अभी होगी। मोहम्मद सुदैस कौन है जी? मेरा बेटा है। ओ माशाल्लाह, ही इज़ नाउ इन हिज थर्ड मंथ। वो नाइस है, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जी, यहाँ पे एक दफ़ा फिर, वैसे अगर आप भूल गए हों, बहुत कम रिव्यूज़ हैं इस मोटरसाइकिल के, तो यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे तो आगे आपके लाइट्स का सेटअप, ठीक है। एक चीज़ की कमी जैसे YBR में आपको देखने को मिलती है, यहाँ भी है कि आपको सेल्फ स्टार्टर तो मिलता है, किल स्विच आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाती। अब मुझे नहीं पता किल स्विच से इन लोगों की क्या दुश्मनी है, लेकिन ये नहीं देते तो नहीं देते, बस अब क्या कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है, और एक अदद सॉलिड किस्म का PP और फ्लैशर तो आपको डेफिनेटली मिलता ही है इसके साथ। आफ्टर मार्केट इन्होंने ब्लिंकर्स लगाए हैं इसके साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर आफ्टर मार्केट बुलेट स्टाइल के कहा जाता है। और बैक पे भी देखें अगर, तो यही इन्होंने लगा रखे हैं। लुक्स नाइस एंड कर्वी एक क्वाइट चिजल फ्यूल टैंक है इसका। घुटने आपके टक्ड इन हो जाते हैं, ठीक है। अब तो ये भी है जिसकी वजह से और आपको सहूलत हो जाती है, थक जाओ तो पाँव इसी पे रख लो,
कोई इशू नहीं है, पीछे होके बैठ जाओ। मीटर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई रियली लाइक द मीटर। और मैं चाहूँगा, ख्वाहिश है मेरी कि नया जीएस, पहले जीएस की खामियां दूर करेंगे लोग जो नए जीएस दे रहे हैं, उसके बाद मीटर भी इम्प्रूव करें। फ्यूल टैंक, फ्यूल गेज भी आपको इसमें मिल रहा है, और 10,000 आरपीएम पे रेड लाइन कर जाता है। राइट हैंड साइड पे हमें आरपीएम मीटर मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 140 किलोमीटर टॉप स्पीड बताता हुआ हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है। ऊपर तो ऑडोमीटर आ गया, नीचे आपका ट्रिप मीटर आ जाता है। बाकी न्यूट्रल में तो यहीं पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यूट्रल में। गेयर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यहाँ पे डिजिटली बताता है, राइट? यहाँ पे आपके गेयर आ जाते हैं। बाकी मैं इन्हें भी सजेस्ट करूँगा और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि जो रेयर व्यू मिरर्स नहीं लगाते तो मेक श्योर, उमर भाई आप भी मेक श्योर ये लगाएं कि बहुत लाइफ सेविंग होता है इन सम केसेस। सो मैं अगर आपको वो दिखाऊं, वो ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है और इसके ऊपर जो मिरर लगे हुए हैं कल ही मैंने लगाए नए मंगवा के, तो ये ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए थे, तकरीबन 8,000 रुपये के थे, लेकिन इट वर्थ इट। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कि ये आपकी लाइफ बचाते हैं। अच्छा हेलमेट पहने, अच्छे आपके मिरर्स हो, अच्छा आपका प्रोटेक्टिव गियर हो, तो फिर यू आर गुड टू गो। अब एक चीज़ रहती है इसकी, वो है साउंड, वो भी चेक कर लेते हैं हम। इजाज़त है जी? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इन्होंने लगा रखा है इस पर। अब ये आइडल पे सही थंपिंग साउंड है, आइडलिंग में भी इसकी। ओह यस, यार मैं हल्फन कह सकता हूँ कि 125 से ऊंची आवाज़ है होंडे से। अगर यही एग्जॉस्ट होंडे पे लगा हुआ हो ना, बहुत अच्छा। एक ना सिर्फ ऊंची है, मेरा माइक शायद कैच कर पाया सही तरह के नहीं, काफ़ी बेसी आवाज़ है इसके साथ। या इन्होंने एग्जॉस्ट अच्छा लगाया। कौन सा एग्जॉस्ट है? दिस एससी प्रोजेक्ट। एससी प्रोजेक्ट है। मैंने एससी प्रोजेक्ट लगाने से पहले एक्रापोविक देखा, योशिमुरा, उनकी साउंड में वो बेस नहीं थी। अच्छा, एससी प्रोजेक्ट की साउंड में थोड़ी बेस मुझे लगी, ये स्पेशली दिस वन। यस, हां, ये काफ़ी बेसी साउंड है। आई प्रेफर दिस वन। वेरी नाइस। और दिस इज़ प्रीटी मच इट गाइस। इन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ें पूरी कर दी, स्लाइडर लगा दिया। ये केज आपने कहाँ से बनवाया था? ये लाहौर से, पीएमवी शॉप से। पीएमवी शॉप से। तो घर पे डिलीवर हुआ फिर आपको? जी, घर पे डिलीवर किया। और खर्चा कितना आया तकरीबन? फॉर द केज इट कॉस्ट मी अराउंड 10,000 फॉर द केज। और अगर आपको याद हो तो कितने गेज का इन्होंने यूज़ किया हुआ? 16 जी, 16 गेज के इसमें इन्होंने मेटल रॉड यूज़ किए हैं। ऑफ कोर्स आपने इंजन को बचाना है इन द केस ऑफ फॉल्स, तो वो डेफिनेटली अच्छी ही क्वालिटी का होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उमर भाई रेगुलर फ्यूल डालते हैं इसमें आप या? जी रेगुलर। हाई ऑक्टेन भी? रेगुलर। वेरी नाइस। फ्रंट ब्रेक इसकी डिस्क ब्रेक है, और अगर आप देखें तो गोल्डन कैलिपर्स के साथ आ रही है, ग्रेट। और बीच में भी गोल्डन एक्सेंट आपको मिल रहा है, बहुत खूबसूरत। उमर भाई आपने ऑफ रोडिंग की है इस पर थोड़ी बहुत या नहीं? जी थोड़ी बहुत। हाउ इज द सस्पेंशन? कंफर्टेबल, आउट क्लास। ठीक है, अब फिर दोबारा 125 से कंपेयर कर देना। लाइक मेरा अपना वेट 115 kg है। ओह वेरी नाइस। I was 170, so I was on the diet, so now it's 100, around 15-17. Okay. तो मुझ जैसे बंदे के लिए तो परफेक्ट है। तो अगर बाकी जिस तरह ये भाई हैं आपके तो इनके लिए तो और कंफर्टेबल है। अनस के लिए, और ये कंप्रेस ही नहीं कर पाएगा ऐसे, इट विल गो राइट। अच्छा, जो मैंने आपसे पूछा था दोबारा पूछता हूँ, इस जितने पैसे आपने इस पे लगाए तकरीबन कितने का पड़ा ये आपको? 5 plus around with the registration cost it cost me around 510. अच्छा, yes 510,000। इसमें और भी कोई ऑप्शन था आपके पास या आपने सर्च ही नहीं की इसे? मैंने सर्च की थी, मेरे जहन में था द ब्रांड्स, नॉट द चाइनीज वन। YBR था, CB150 भी था, ठीक है, लेकिन बात वही है कि मैं चाह रहा था कि कुछ हट के हो। अच्छा, क्योंकि जिस सिटी से हम हैं ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को नहीं। ये एक या दो हैं टोटल? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि मैंने भी एक भाई के साथ देखा था। अच्छा, मैंने ट्राई की उसको पकड़ने की, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गया तो अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन लास्ट, कितनी दफ़ा लास्ट करूँगा मैं, मुझे ये बताएं इसकी ट्यूनिंग कास्ट क्या होती है? इसकी तो अभी मैंने सेकंड ट्यूनिंग करवाई है। अच्छा, एज पर द शोरूम फर्स्ट ट्यूनिंग शुड बी आफ्टर 500, जो कि आपने ऑयल चेंज करना है। सही, विच कॉस्ट मी ओनली ऑयल। सेकंड ट्यूनिंग मैंने अभी करवाई है, विच कॉस्ट मी अराउंड 550 अदर देन ऑयल एंड दो स्टफ।
वो तो लेट्स से अराउंड 2000 रुपीज 2000 रुपीज ऑन द 1000। ठीक है, तो ये इजी टू मेंटेन मोटरसाइकिल, इजी टू मेंटेन मोटरसाइकिल है। लाइक अगर लोगों के जहन में है कि एक बल्कि है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, तो उसके चौंचले भी ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वेरी नाइस हो गया। उमर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये so जा much, रहे थे अभी कह रहे थे मेरे कपड़ों का हाल देखो, मैंने कहा नहीं करेंगे तो अभी करेंगे। नहीं सर, एनी so टाइम, thank you so very much Anytime, and thank you so very much guys for watching this video। क्या ना दिस इज़ नॉट फॉर सेल, अभी 1000 किलोमीटर चला है, लेट हिम एंजॉय, और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे जब कभी इनका प्रोग्राम हुआ तो विल लेट यू नो इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई गिव अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।